नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रीत स्टोरीज में। आइए सुनते हैं मेरे द्वारा लिखी गई कहानी माँ बाप का प्यार। आज नवी ने अपना 7वां जन्मदिन अपनी कक्षा में अपने दोस्तों के साथ मनाया और नवी के कुछ दोस्तों ने तो नवी को तोहफे भी दिए, जिसमें किसी ने चॉकलेट, किसी ने ज्योमेट्री बॉक्स, तो किसी ने हाथ से बनी पेंटिंग दी। और सबसे खूबसूरत तोहफा जो नवी को अपने जन्मदिन पर मिला वो था एक माता और पिता की अपने बच्चे के साथ पेंटिंग, जो नवी की कक्षा में पढ़ते सनी ने अपने हाथों से बनाकर दी थी। इस पेंटिंग को देखकर नवी की आंखों में आंसू आ गए। नवी की आंखों में आंसू देखकर सनी उसको पूछने लगा, तू क्यों रो रहा है? तभी नवीन कहने लगा कि सनी, आज तुमने मुझे सबसे कीमती तोहफा दिया है। मेरे पास मम्मी पापा की ना तो कोई पेंटिंग थी, ना ही कोई तस्वीर। अब इसे मैं हमेशा संभाल कर रखूँगा। नवी ने बड़ी ही मासूमियत से सनी से पूछा, सनी एक बात बताओ, मम्मी पापा का प्यार कैसा होता है? सनी ने कहा, नवी मुझे ये तो नहीं पता कि मम्मी पापा का प्यार कैसा होता है, पर ये पता है कि जब भी मेरे चोट लगती है या मैं बीमार होता हूँ, मेरी माँ मुझे अपनी बाहों में ले लेती है और मुझे बहुत प्यार करती है। जब मैं भूखा होता हूँ तो वह तुरंत मेरे लिए कुछ ऐसा बनाती है जो मुझे बहुत पसंद होता है। मेरी माँ खुद बीमार भी हो पर कभी मुझे भूखा सोने नहीं देती। मेरी पसंद नापसंद की छोटी से छोटी बात का पूरा ध्यान रखती है। और पापा के बारे में क्या बोलूँ, मेरे पापा ऊपर से थोड़े सख्त हैं लेकिन अंदर से मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं जो भी मांगता हूँ पापा मुझे वो चीज़ तुरंत लाकर दे देते हैं। कभी कभी तो पापा मम्मी से चोरी छिपे मुझे आइसक्रीम, चॉकलेट और टॉफ़ियाँ लेकर दे देते हैं। और जब भी मैं मम्मी पापा के साथ होता हूँ मैं बहुत खुश रहता हूँ। और जब वह मेरे आसपास होते हैं तो मैं अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करता हूँ। ये सुनकर नवी फिर से रोने लगा और बोला, काश मुझे भी मम्मी पापा का प्यार मिल पाता। असल में नवी तब 1 साल का था जब उसके पापा का निधन हो गया था। नवी के पिता की मृत्यु के बाद नवी की माँ नवी को अपने साथ मायके ले आई और वहाँ रहने लगी। कुछ समय बाद नवी की नानी ने नवी की मम्मी की शादी कहीं और करा दी और नवी अपनी नानी के साथ ही रहने लगा। लेकिन 1 साल के बाद नानी भी चल बसी और नवी के मामा मामी कहीं और दूसरे शहर में रहते थे, जिसके कारण नवी अपने ननिहाल में अकेला पड़ गया। और फिर नवी की बुआ नवी को अपने साथ अपने ससुराल ले आई। नवी तब तक 3 साल का हो गया था। बुआ ने कुछ महीने तो नवी का बहुत ध्यान रखा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया बुआ का ध्यान नवी पर से हटता गया और उसका ध्यान अपने पोता पोती पर अधिक होने लगा। नवी के फूफा तो नवी को पहले दिन से ही पसंद नहीं करते थे। नवी की माँ ने शादी के बाद कभी भी नवी का हाल तक ना पूछा था, इसलिए नवी को पता ही नहीं था कि माँ बाप का प्यार क्या होता है। वैसे तो नवी की बुआ ने नवी को स्कूल भी लगाया था, पर नवी की हालत अपनी बुआ के घर पर किसी नौकर से कम नहीं थी। वह घर के सारे छोटे बड़े काम करता और नवी के फूफा ने तो नवी को कभी प्यार से बुलाया तक ना था। वो हर समय उस पर चिल्लाता रहता। ये देखकर नवी बहुत दुखी होता, पर वह अपना दुख बताता तो भी किसे? वहाँ उसका है ही कौन था जो उसका दुख समझ सके। नवी सबकी नाराज़गी बर्दाश्त करता रहता, पर कभी भी किसी को पलटकर जवाब नहीं देता, ना ही किसी काम को करने के लिए मना करता, क्योंकि उनके अतिरिक्त उसका अपना और कोई नहीं था। ये सोचकर नवी चुप रहता कि कम से कम उसके पास रहने के लिए अच्छी छत और अच्छा खाना तो है। अगर ये ना हो तो वह कहाँ जाएगा? इसलिए नवी सब कुछ बर्दाश्त करता रहता। कभी कभी तो नवी चोरी छुपे बाथरूम में और छत पर जाकर बहुत रोता। लेकिन आज इतने समय से नवी के अंदर जो दर्द भरा हुआ था उसके दोस्त सनी के सामने आ गया। नवी ने अपने बारे में सब कुछ सनी को बताया। ये सुनकर सनी की आंखों में पानी आ गया और सनी ने नवी को गले लगाया और कहा, यार जब भी तुमको माँ की याद आए मेरे घर पर आ जाना। मेरी माँ बहुत अच्छी है, वो तुमको बहुत प्यार करेगी। तब नवी ने बड़ी ही मासूमियत से सनी से पूछा, क्या सचमुच तुम्हारी माँ भी मुझे तुम्हारे जितना ही प्यार करेगी? तब सनी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, वो सच में तुम्हें बहुत प्यार करेगी। ये सुनकर नवी को बहुत अच्छा लगा
और दोनों दोस्तों ने आपस में खूब सारी बातें की। आज से पहले नवी को इतनी खुशी कभी नहीं मिली जितनी आज मिली थी। उसको आज ऐसा दोस्त मिल गया था जिसके साथ वह दिल की सारी बातें कर सकती। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली नई नई स्टोरी आप सबसे पहले सुन सकें। थैंक यू।